बिल्कुल, स्विगी इसलिए ऊपर है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 52 वीक पर फिलहाल 52 वीक लो पर कारोबार कर रहा है। ऊपरी इस तरह से देखें तो ऑलमोस्ट 50% स्टॉक नीचे है। ईटनल का भी 52 वीक हाई से देखें तो स्टॉक आपको 34% नीचे ही नजर आएगा। लेकिन कल देर रात जेप्टो की तरफ से एक अपडेट आया जहां पे उन्होंने DRHP फाइल कर दिया। अपडेटेड DRHP है और उसमें कुछ चीजें निकल कर आई है। कंपेरिजन भी आपके लिए क्या है जेप्टो वर्सेस इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या अपडेट्स है इशू को लेकर, जो इशू ऑफर फॉर सेल होगा उसको लेकर। तो सबसे पहले कंपनी 8010 करोड़ जो है वो रेस करती हुई नजर आएगी आईपीओ के थ्रू। यहाँ पे फ्रेश इशू यहाँ पे होते हुए दिखेगा। OFS से 113 मिलियन शेयर्स जो इन्वेस्टर है नेक्सस वेंचर पार्टनर्स वो अपनी पोजीशनिंग थोड़ी हल्की करते हुए नजर आएंगे। आईपीओ की साइज 10,000 से 12,000 करोड़ के आसपास रह सकती है और आईपीओ से पहले हो सकता है कि कंपनी प्री आईपीओ भी फंड रेस करती हुई दिखे। 1600 करोड़ का यहाँ पर DRHP में मेंशन किया हुआ है। पूरे आईपीओ को मैनेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है उसमें आपको सारे प्रोमिनेंट नाम ही नजर आएंगे। एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, HSBC, JM फाइनेंशियल और IIFL जैसे नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे। और जो पिछली वैल्यूएशन थी जिस पर फंड रेज हुई थी जेप्टो की, उसकी वैल्यूएशन करीबन $7 बिलियन के आसपास थी। माना जा रहा है कि ये $7 बिलियन की जो डॉलर की वैल्यूएशन है ये बढ़ के इस बार आईपीओ के बाद $10 बिलियन के आसपास होती हुई दिखे। अब एक बार मार्केट शेयर और जेप्टो का कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लिंकिट ऑलमोस्ट 44 to 46% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। इंस्टामार्ट देखें तो 23 से 25% का मार्केट शेयर है और जेप्टो 28 से 30%। तो ब्लिंकिट के बाद सबसे बड़ा प्लेयर आपको जेप्टो नजर आएगा क्विक कॉमर्स की जब बात आती है तब। अब स्टोर्स की बात करें तो डार्क स्टोर्स ऑलमोस्ट 22 43 है ब्लिंकिट के पास। इंस्टामार्ट ऑलमोस्ट आधे स्टोर्स आपको नजर आएंगे और जेप्टो के पास भी 1140 स्टोर्स है। Q4 की रेवेन्यूज देखे ब्लिंकिट के नंबर्स है, ये ईटनल के नंबर्स नहीं है, सिर्फ क्विक कॉमर्स के नंबर्स आपके लिए पुल अप किए हैं। 13,232 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में। इंस्टामार्ट में मात्र 1000 करोड़ का रेवेन्यू आते हुए दिखा था और जेप्टो की बात करें तो 7,500 करोड़ का रेवेन्यू आपको नजर आएगा। Q4 के एडजस्टेड मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था। ब्लिंकिट ने ऑलमोस्ट 37 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर आते हुए नजर आया था। हालांकि बाकी के जो दोनों प्लेयर्स आपको दिखेंगे वो घाटे में ही आते हुए नजर आएंगे। कुल ऑर्डर देखें तो 27 करोड़ के आसपास Q4 में ऑर्डर्स डिलीवर किए ब्लिंकिट ने, 11 करोड़ इंस्टामार्ट ने और 21 करोड़ ऑर्डर डिलीवरी की है जेप्टो ने। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में ब्लिंकिट में आपको जोमेटो का भी कैश नजर आएगा, इंस्टामार्ट का भी 15,000 का कैश है जिसमें फूड का भी कारोबार आता है और जेप्टो के पास भी 5,680 करोड़ के आसपास का कैश फिलहाल बुक्स में आते हुए दिखेगा। लेकिन आगे चल के इन तीनों प्लेयर्स के लिए ग्रोथ कहाँ से आएगी वो इंपॉर्टेंट है। मार्च 2027 तक ब्लिंकिट का प्लान है कि 3,000 स्टोर हो जाए। फिलहाल 2250 के आसपास स्टोर्स हैं। टारगेट करे कि जो नॉन ग्रोसरी का सेगमेंट है वो 30% का योगदान यहां से देते हुए नजर आएगा क्योंकि उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो काफी बेटर होते हैं। इंस्टामार्ट की बात करें तो उनकी पोजीशनिंग उनकी क्वालिटी के हिसाब से तोली जा सकती है क्योंकि उनका मानना है कि क्वालिटी पर वो फोकस करेंगे, स्पीड की जगह कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स को बढ़ाने पर फोकस करने पर उनका पूरा भरोसा बना हुआ है और इनफैक्ट उनके जो प्राइवेट लेबल है नॉइस उस पर फोकस करने की बात उन्होंने पिछले कॉन्फ्रेंस कॉल में कही थी। जेप्टो की बात करें तो आईपीओ से जो फंडिंग आएगी कंपनी को उससे वो स्टोर एक्सपेंशन करती हुई नजर आएगी, नए शहरों में जाती हुई दिखेगी, सिटी एक्सपेंशन करती हुई नजर आएगी और जो डार्क स्टोर्स है वो भी डबल करती हुई आपको दिखेगी। इनफैक्ट जेप्टो का जो कैफे बिजनेस है वहां पर भी 1000 करोड़ का एवरेज रेवेन्यू रन रेट यहां पर आते हुए नजर आ रहा है जो कि काफी पॉजिटिव है और हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्स जो है उस पर डिलीवरी पर फोकस है जेप्टो का। जोमेटो पे ऑलरेडी इंपैक्ट दिख चुका है 52 वीक से 33% नीचे, स्विगी ऑलमोस्ट 50% नीचे। वैल्यूएशंस पर नजर है ब्लिंकिट जेप्टो के, हो सकता है $10 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशन के आसपास ही आपको आते हुए नजर आए, लेकिन कंपटीशन वाइज अभी भी ब्लिंकिट काफी आगे है।